वालेकुम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 का जो है हम लास्ट टॉपिक आज देखते हैं हेपेटाइटिस है ये। ठीक है, तो हमने वायरसेस की जो है कि वो स्ट्रक्चर और उनकी क्लासिफिकेशन और सम वायरल डिजीज़ जो हैं वो हमने देखी। उसके बाद रिट्रोवायरसेस हमने स्टार्ट किया जिसमें आपने एड्स के बारे में कल देखा है, और अब ये जो है कि हेपेटाइटिस जो है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो जो हेपेटाइटिस जो है यानी कि आप इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में भी। ठीक है ना, हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। तो ये लीवर का इन्फ्लेमेशन है। इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। ये भी वायरल इन्फेक्शन है। टॉक्सिक एजेंट आर ड्रग्स। तो ये कि यानी कि वायरस की वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, और नुकसानदेह मादों की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय जॉइंटस। इसमें क्या हो है, इसमें यरकान हो जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द है, लीवर एनलार्जमेंट यानी कि जिगर बढ़ जाता है। ठीक है ना, साइज में बड़ा हो जाता है। फैटीग यानी कि थकावट का एहसास रहता है, एंड सम टाइम फीवर्स, और कभी को साथ साथ जो है बुखार भी की शिकायत भी होती है। ठीक है ना, इट मे बी माइल्ड और कैन बी एक्यूट। ये जो है हल्का फुल्का भी हो सकता है, और कम इंटेंसिटी का भी ये हो सकती है, और शदीद भी हो सकती है। एंड कैन बी लेड टू लिवर कैंसर, और ये लिवर कैंसर में भी तब्दील हो सकता है ये हेपेटाइटिस जो है। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस आर हेपेटाइटिस ए, यानी कि जो वायरस की वजह से होने वाले हेपेटाइटिस हैं उनमें जो है कि मुख्तलिफ इसकी क्लासेस हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस ए है सबसे पहले। Formerly called infectious hepatitis is transmitted by contact with feces from infected individual। तो ये जो है हेपेटाइटिस ए है सबसे पहले। ठीक है, जो पहले कहा जाता था कि ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है और ये ट्रांसफ़र होता है इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस के साथ, अगर किसी का कॉन्टैक्ट हो। ठीक है ना, किसी पेशेंट को कोई जो है लुक आफ्टर कर रहा हो और केयर करते हुए, उसके लुक आफ्टर करते हुए केयर ना कर पाए वो अपनी, तो फिर यानी कि उसको हो सकता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है। हेपेटाइटिस सी जो है फॉर्मली कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। ठीक है, तो सी को शुरू में ये कहा जाता था नॉन ए या नॉन और नॉन बी हेपेटाइटिस। ठीक है, पासिस थ्रू ब्लड, और ये किस तरह सी किस तरह मुंतकिल हो रहा है, ब्लड के ज़रिए मुंतकिल हो रहा है। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुंतकिल हो रहा है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के बाद भी मुंतकिल होता है। ठीक है ना, एंड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या फिर ये जो है हेपेटाइटिस सी जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए मुंतकिल हो रहा है। ठीक है, हेपेटाइटिस डी जो है डेल्टा हेपेटाइटिस कहलाता है। और हेपेटाइटिस सी जो है ये भी वायरस की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, हेपेटाइटिस एफ और जी जो है कॉज्ड बाय वायरसेस येट अनआइडेंटिफाइड, यानी कि इनकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। वायरसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए बी एंड सी आर बेटर नोन। तो जो है कि इनके बारे में खूब मालूमात हैं ए बी और सी हेपेटाइटिस के बारे में। ठीक है ना, इसके वायरसेस के बारे में। हेपेटाइटिस ए वायरस HAV इज एन RNA वायरस, नॉन एनवेलप्ड है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए का वायरस क्या है, HAV, और ये है RNA वायरस, और ये नॉन एनवेलप्ड है। ठीक है ना, विच कॉजेज माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस वायरुलेंट डिजीज, यानी कि हल्की है ये बीमारी और कम नुकसानदेह है, कम यानी कि ख़तरे वाली है, और यानी कि शॉर्ट टर्म की है, कम अरसे की है। ठीक है ना, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो HCV है, इज़ आल्सो RNA वायरस, और ये एनवेलप्ड है। ठीक है, ए का वायरस भी RNA था लेकिन वो नॉन एनवेलप्ड है। सी का वायरस भी RNA है लेकिन वो एनवेलप्ड है। ठीक है, कॉजेज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस विच इज़ लेस सीवियर देन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। तो ये जो है ये कैसा है, ये जो वायरस है ये जो हेपेटाइटिस है ये ए और बी की निस्बत कम ख़तरनाक है। ठीक है, ओके, but hepatitis C
ऑफन लीड टू क्रोनिक लीवर डिजीज। लेकिन अगर ये रहे, ठीक है ना, हेपेटाइटिस, तो ये फिर जो जिगर की जो ख़राबी या मज़ीद जिगर में कॉम्प्लिकेशन का बायस बनता है। मोस्ट रिसेंट वर्क ऑफ हाल्बर एंड को वर्कर 2001 2001 में उन्होंने रिवील किया है कि तो पिक कुड बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ई, कि पिक की वजह से हेपेटाइटिस ई होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, HBC, HBV is the second major form of hepatitis. It is caused by DNA virus, which is very common in Asia, China, Philippines, अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट, ठीक है। तो HBV जो है ये कौन सा वायरस है? ये DNA वायरस है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल ब्लड सीरम, ब्रेस्ट मिल्क एंड सलाइवा, ठीक है। तो इसके जो है कि ट्रांसफ़र से यानी कि इन बॉडी के जो ये जो फ्लूइड्स हैं इनके एक्सचेंज से जो है ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। From mother to child during birth or afterward and by sexual contact. During acute attack of hepatitis B, fatigue, loss of appetite and jaundice are reported. तो इसके जो है इसका जो अटैक है, सख्त अटैक, उसमें क्या है? उसमें जो है कि फटीग है, ठीक है, भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है, यरकान है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर कम्प्लीटली एंड बिकम इम्यून टू द वायरस। और इन्फेक्टेड पर्सन जो है अगर उनका प्रॉपर इलाज हो जाए तो फिर वो रिकवर कर जाते हैं मुकम्मल तौर पर, और फिर इस वायरस से वो इम्यून हो जाते हैं आइंदा के लिए। पीपल विद क्रोनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आर एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज। तो जिनका यानी कि ये बीमारी जो है ये प्रोलॉन्ग कर जाए, ठीक है ना, शदीद हो जाए हेपेटाइटिस, तो फिर जो है कि लिवर जो है वो डैमेज होने का ख़तरा है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स के लिवर के डैमेज होने का खतरा है। हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग हाइजेनिक मेजर्स विद रूटीन वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ऑर्गन टिश्यू ऑफ द डोनर। तो ये जो हेपेटाइटिस जो है वो हाइजेनिक मेजर्स को अडॉप्ट करके जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। रूटीन की वैक्सीनेशन जो है वो करवा के आप कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर आपको जो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़े, या अगर आपको ऑर्गन जो है या टिश्यू जो है वो लगवाना है, ट्रांसप्लांट करवाना है, तो उसकी प्रॉपर जो है वो स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि आप इससे बच सकें, ठीक है। A genetically engineered vaccine is available for HBV. Vaccine is also available for HAV but not for HCV.